हेलो दोस्तों, वापस से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। और आज से हम इससे आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ से आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और पिछला वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं किए होंगे तो पार्ट 1 जाके आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सेवई लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन। हार्वर्ड टाउन क्या होता है? तो हार्वर्ड टाउन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदर, एक मिनट। हार्वर्ड टाउन का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। अब बंदरगाह मतलब जहाँ पे बंदर रहते हैं, ये नहीं। बंदरगाह मतलब होता है क्या, जहाँ पे नाव या फिर बड़ी बड़ी शिप सब आके लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं बंदरगाह। उन्हें हम बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो ऑल थाउट इट वाज वेरी ऑफिशियली अ सिटी। वैसे कहने के लिए ये हुआ तो एक सिटी था। क्या? सेवई लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन, यानी बंदरगाह वाले शहर में कौन रहता था? तो सेवई रहता था। कहने के लिए तो वह एक सिटी था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन टू अनदर टू अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स। आपसे पूछेगा कि कितने टाइम में। यहाँ पे कह रहा है कि कहने के लिए तो वो एक सिटी था वन, लेकिन एक अगर जो सीधी चाल में चले तो वह एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना मिनट लगेगा? तो 20 मिनट्स लगेगा। कितना मिनट लगेगा? आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि एक छोर से पॉइंट ए यानी स्टार्ट से लास्ट तक जाने में सेवई के यानी हार्वर्ड टाउन जहाँ पे वो रहता था, हार्वर्ड टाउन में कितना मिनट लगता था? तो आपको बताना है 20 मिनट। क्या बताना है? 20 मिनट लगता था, ठीक है। सेवई वाज ऑलवेज wondering about the stress of had some soon come to know every place that should gods and recognize almost every goods on the market. सेवई was always wondering मतलब घूमता रहता था, या फिर बोलते हैं ना बिना मतलब का घूमता रहता था, ठीक है। वेंडरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? घूमना, घूमते रहना। वेंडरिंग का मतलब घूमना। क्या होता है? घूमना। सेवाय घूमता रहता था, ठीक है। अबाउट द स्ट्रीट मतलब रास्ते पे। एंड हैड सम सून कम टू नो एवरी प्लेस। वह हर एक प्लेस, कुछ समय में वह हर एक प्लेस जाता रहता था। क्यों? तो दैट प्लेस शुड, जहाँ वह जगह जहाँ पे गुड्स यानी कद्दू बिकता था, जहाँ पे कद्दू बिकता था, सेवई वो हर एक जगह पे जाता था। टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गुड्स मतलब सभी गुड्स यानी कद्दू को देखने के लिए वह हार्वर्ड टाउन के सभी छोर यानी शुरू से लेके अंत तक जहाँ पे जाने में 20 मिनट लगते थे, वह हर एक जगह जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। He did not care much about the old Gerald peculiarly formed gods usually favorite by collectors। यहाँ पे दिया हुआ है he did not care much about the old, यानी जो कलेक्टर्स होते हैं यानी जो कद्दू कलेक्ट करते हैं यानी कलेक्टर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टर्स। जो क्या करते हैं? यहाँ पे इसके हिसाब से कद्दू कलेक्ट करते थे। कौन? कद्दू कलेक्ट करते, कलेक्शन जो बनाते थे वह यहाँ पे कलेक्टर्स हो गए। कलेक्टर्स का मतलब क्या हो गए? तो कद्दू का कलेक्शन रखने वाले, पुराने अतरंगे यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
जनरल यानी जो मतलब जनरल नहीं हो, जनरल का मतलब होता है अद्भुत, मार्केट से अलग यानी अद्भुत, मतलब जो कम मिले उसे जनरल कहते हैं। पार्क्यूलरी मतलब पार्क्यूलरी फर्म मतलब जो अजीबो गरीब हुआ, अजीबो गरीब हुआ हो, मतलब अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, ठीक है, अजीबो गरीब। फॉर्म गॉड्स यानी कद्दू। यूजुअली फेवरेट बाय कैरेक्टर, कौन कैसे कद्दू, आपसे पूछा जाएगा कैसे कद्दू फार्मर्स को पसंद मतलब कलेक्टर्स को पसंद आते थे, तो आपको बताना है कि ओल्ड गार्डन मतलब जो बहुत पुराना जन्मा हुआ हो, अद्भुत कद्दू, या फिर पीक्यूलरली फॉर्म मतलब अजीब व गरीब तरह से हुआ हो या गुड्स, तो उन्हें यूजुअली ऐसे कद्दू ही कलेक्टर्स यानी जमा करने वाले को पसंद आते थे, ठीक है, समझ गए। द टाइप दैट अपियर्स टू सेवी वाज इवन असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्या होता है, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी में बराबर हो, बोले तो ऐसे कद्दू जो सिमेट्रिकल का मतलब होता है समान लंबाई के, सभी जगह समान लंबाई के, समान लंबाई के कद्दू किसको पसंद आते थे, तो सेबी को कैसे कद्दू पसंद आते थे, तो समान लंबाई यानी सिमेट्रिकल कद्दू पसंद आते थे। आपसे पूछ देगा कि सेवई को कैसे कद्दू पसंद थे, तो समान आकार वाले यानी सिमेट्रिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। That youngster of yours only seems to like to ordinary looking ones, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दैट यंगस्टर यानी वैसे, यंगस्टर यानी क्या होता है, तो जवान, यंगस्टर मतलब क्या होता है, तो जवान, ठीक है। ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक, तुम जैसे जवानों देखने ऑर्डिनरी लुकिंग वंस मतलब अच्छे लगते हैं। सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, दैट यंगस्टर्स ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु हैड कम टू कॉल, मतलब उन्हें बुलाते हैं तुम जैसे यंगस्टर को ऐसे करना शोभा नहीं देता है, कौन बोलते हैं, तो हिज फादर्स फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ हिज फादर यानी उसके पापा के दोस्त उसके घर आए होंगे, तो वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तुम जैसे यंगस्टर को ये सब करना शोभा नहीं देता है, मतलब वो जो कद्दू छील रहा था वहाँ पे बैठ के, वो इसके वजह से कहते हैं हु हैड कम टू कॉल, मतलब उन्हें बुलाते हैं। ही पॉइंटेड एट द बॉय, बॉय यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे बॉय है सेबी, सेबे, क्या कौन है यहाँ पे बॉय, तो सेबे है, ठीक है। Who was sitting in the corner busily polishing a plain round goats, आपसे पूछेगा कि जब उसके पापा के जो दोस्त बुलाए थे तब से भी क्या कर रहा था, तो आपको बताना है बिजी था, बिजी था किस चक्कर में, तो पॉलिशिंग, पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गोड्स, मतलब गोड्स, गॉड मतलब कद्दू, गोड मतलब कद्दू होता है, वो एक बिजी पॉलिश कर रहा था, क्या पॉलिश कर रहा था, पॉलिशिंग राउंड गोड यानी वह पॉलिश कर रहा था प्लेन और राउंड कद्दू को, ठीक है। कहाँ पे बैठ के, तो कॉर्नर, इन द सिटिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बैठ के, ठीक है। फैंसी अ लैड spending his time to playing around like that with God, said his father, giving Sevai a disgusted look, तो disgusted look क्या होता है, तो या फिर घृणा की नज़र से, बोलते नहीं है ये छी कैसा लड़का है, ऐसे देखकर यानी घृणा की नज़र से, घृणा की नज़र से, डिस्कस्टेड लुक मतलब घृणा की नज़र से। फैंसी यानी आश्चर्य की बात है, फैंसी यानी मतलब अचंभा कर देनी बात है, आश्चर्य या फिर आप कह सकते हैं अचंभा।
अचंभा कर देने वाली बात है, ठीक है। हैड लेड स्पेंडिंग, अरे जरा इस लड़के को देखो, क्या बोलते, कौन बोलते हैं, पापा के जो दोस्त आए थे लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट गॉड, मतलब वो कहते हैं कि लड़कियों की तरह ये गॉड्स को ऐसे जो करते रहते हो। तो ये सेड कौन, हिज फादर, मतलब कैसे नज़र से देखते हैं, घृणा की नज़र से देखते हुए कहते हैं कि हमें तुम जो ऐसे करते रहते हो ये क्या है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिता ने कहा सारा वक्त गवा रहे हो तुम, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये समझ गए, यानी गवा रहे हो सारा वक्त, तो ये अच्छा नहीं है, ऐसा कौन बोलते हैं, उसके पापा के दोस्त जो आए थे। सी हेयर, यानी इधर देखो, सेवई माई डैड माई लैड, सॉरी, सेवई माई लैड said the friend, there no use just collecting lots of those things, it not with the quantity that counts। यहाँ पे उसके पापा के दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि यू नो, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं सी हेयर सेवई माई लैड, मतलब बउआ सेवई, माई लैड मतलब मेरे प्यारे, मेरे ठीक है। सी हेयर मतलब इधर देखो सेवई, माई लैड, सेड द फ्रेंड, फ्रेंड मतलब कौन है, फ्रेंड यानी कौन, तो पापा के जो फ्रेंड थे, फादर्स फ्रेंड, वह कहते हैं देयर नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, मतलब तुम जो इतना ज़्यादा कद्दू कलेक्ट कर रहे हो, कौन क्या कलेक्ट कर रहे हो, तो कद्दू कलेक्ट कर रहे हो, लॉट्स थिंग्स, इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, मतलब तुम जो इतना ज़्यादा अमाउंट में, यानी क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, क्वांटिटी मतलब इतना जो तुम मात्रा कलेक्ट कर रहे हो ये काउंट नहीं होता है, दैट काउंट्स मतलब वो काउंट नहीं होता है। यू नो मतलब तुम जानते हो कि तुम जो इतना, वो जो पूरा दीवार पे कद्दू बना के रखा हुआ था, लटका के रखा हुआ था, तो उसे देख के उसके पापा के जो मित्र हैं वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा तुम रखे हुए वो काउंट नहीं होता है बउआ सेवे। What you want to do to find one totally unusual one, मतलब जो इन सब में से एक अलग हो, अनयूजुअल मतलब जो प्रायः नहीं प्राप्त हो, मतलब नहीं दिखे, नहीं दिखे, नहीं दिखे का मतलब है कम दिखे, ठीक है। यूजुअली वंस मतलब जो सबसे अद्भुत हो, या फिर आप कह सकते हैं अद्भुत हो, अद्भुत हो, ऐसे एक कद्दू, ऐसा कद्दू कलेक्ट करो, लेकिन इस क्वांटिटी, क्योंकि इस क्वांटिटी का कोई भी जवाब नहीं है, मतलब कोई काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कौन बोलते हैं, तो उसके पापा के जो फ्रेंड थे वह बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, आई प्रीफर दिस काइंड, मतलब मुझे तो ऐसा ही साधारण लौकियाँ पसंद है, कौन, कद्दू या फिर लौकी कह सकते हैं। सेड सेवई एंड लेट मैटर ड्रॉप, कौन बोला, ऐसा कौन बोला, तो सेवई ने क्या बोला, आई प्रीफर दिस काइंड। आपसे पूछेगा कि कौन अपने पापा के मित्र के बात को टाल दिया, वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा ही पसंद है, सेवई यह कह के और मैटर को ड्रॉप कर दिया, यानी इस बात को हटा दिया, ठीक है। सेवई's फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोड्स, सेवई के जो पापा हैं और पापा के जो मित्र हैं, यहाँ पे सेवई's फादर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोड्स, मतलब गोड्स के बारे में बात करने लगे। रिमेंबर दैट बेकिंग गोड्स, आपसे पूछेगा कि कहाँ के गोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि बेकिंग गोड्स, बेकिंग गोड्स, ठीक है। दे हैड एट एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, लास्ट स्प्रिंग और एग्रीकल्चर शो, और कहाँ, बेकिंग गॉड, ठीक है, समझ गए। सेड हिज फादर इट वॉज अ रियली ब्यूटी वजंट इट, यस आई रिमेंबर दैट्स बिग लॉन्ग वन, तो यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें कौन बोलते हैं, तो सेवई's फादर्स फ्रेंड, फादर्स फ्रेंड जो थे,
फादर के जो फ्रेंड थे वह बोलते हैं कि तुम्हें याद है अपन लोग बेकिंग गोड एक देखे थे, मतलब बहुत बड़ा अजीब गरीब अजीब व गरीब एक कद्दू या लौकी देखे थे। दे हैड एट मतलब कहाँ देखे थे? एग्रीकल्चर शो यानी जहाँ पे बहुत सारे मेला होते हैं, उसमें सिर्फ खेती किसानी के सामान होते हैं। तो एग्रीकल्चर शो का मतलब वही हुआ जहाँ पे खेती या फिर किसानी से रिलेटेड शो हो रहा हो। यहाँ पे बहुत सारे बीज होते हैं, अजीबोगरीब कद्दू लौकी और सब तरह के सब्जियां होती है, तो वही एग्रीकल्चर शो में दिखाई जाती है। कब? तो लास्ट स्प्रिंग, याद है तुम्हें? अपन लोग एक अजीबोगरीब कद्दू देखे थे। सेड हिज फ्रेंड मतलब उनके पापा के जो फ्रेंड थे उसके पापा से बोले, इट वॉज अ रियल ब्यूटी वजंट इट? वह एक बहुत ही सुंदर, अच्छा और सुंदर लौकी था ना? यस आई रिमेम्बर। कौन बोलते हैं? उसके पापा बोलते हैं, दैट्स बिग लॉन्ग वन, वो बहुत ही बड़ा और लंबा था। ठीक है, तो फिर आगे कहते हैं, एज सेवई लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, जो ही सेवई उनका कन्वर्सेशन सुना। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत होता है। ठीक है, ही वॉज लाफिंग इनरडली, इनरडी मतलब अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर क्या करने लगा? तो हंसने लगा। द बेकिंग गॉड हैड मेड क्वाइट अ satire at the time, but when he had gone to see it, having no idea of course who baking might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show। अब यहाँ पे सेवी की बात हो रही है। द बेकिंग में जो वह देखा था कद्दू, उनके पापा के मित्र ने हैड मेड क्वाइट सटायर मतलब उसके मन को अचंभित लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा उसको। किसको? तो सेवई को। क्या? तो आगे कह रहा है कि बट वेन ही हैड गोन टू सी इट, मतलब उसको अचंभित पहले तो लगा पता नहीं देख के आते हैं आखिर क्या है, कैसा है, क्यों है। तो वह जब देखने गया तो वह क्या देखा? तो इसके बारे में है, ही फाउंड इट रैदर स्टूपिड लुकिंग, मतलब स्टूपिड लुकिंग मतलब क्या होता है? खराब दिखने वाला। क्या? खराब दिखने वाला। ऑब्जेक्ट मतलब सामान, खराब दिखने वाला सामान लगा। किसको? तो सेवई को। एंड ही वॉकड आउट ऑफ द शो, और वह शो से बाहर निकल गया। आउट ऑफ द शो मतलब शो से बाहर निकल गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? आगे चलते हैं फिर। आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेवई, इट जस्ट अ क्लम्सी ग्रेट थिंग, मतलब आई डिडंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ उसके बारे में। मच सो ऑफ इट मतलब उसके बारे में मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, इसके बारे में। ठीक है, इंटरप्टेड सेवई मतलब सेवई दखल देता है। इंटरप्टेड मतलब दखल देना। ठीक है, उन दोनों के बात के बीच में सेवई दखल देता है, बोलता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। इट्स जस्ट अ क्लम्सी ग्रेट थिंग। क्लम्सी मतलब होता है भद्दा। क्लम्सी मतलब भद्दा और बड़ा, थिंग यानी सामान था बस। 17 यहाँ पे नहीं होगा। His father opened his eyes widely, surprised at anger, मतलब
वाइडली मतलब कुछ ज़्यादा ही, वाइडली मतलब कुछ ज़्यादा ही, यानी मतलब बहुत ज़्यादा उसका आँख खोल मतलब गुस्से से उनकी तरफ आए, मतलब आँख खोल के गुस्से की तरफ उसके तरफ देखे। किसके तरफ? तो सेवई। क्यों देखे? क्योंकि वह इंटरप्ट कर दिया था उनके बातचीत में और बोला कि जो उस कद्दू की वो दोनों बड़ाई कर रहे थे उसे वह एक भद्दा और बड़ा सामान बोला। व्हाट्स दैट ही साउटेड, मतलब वो चिल्लाए। व्हाट्स दैट, ऐसा क्यों? व्हाट यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू डोंट बेटर शट अप। सेवाई डिड नॉट से एनी वर्ड, मतलब वहाँ पे कहते हैं कि व्हाट यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानते? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज़ के बारे में बात करो? यू डिडंट बेटर सूट अप, मतलब तुम इसके बारे में कुछ जानते भी हो? मतलब सूट अप मतलब क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ जानकारी भी है? या जो उसके तरफ गुस्सा से आँख घूर कर जो उसके पापा ने देखा और बोला कि क्या तुम उसके बारे में ऐसा जानते भी हो कुछ जो ऐसा बोल रहे हो? और सेवई इसके बाद क्या हुआ? डिड नॉट से अनदर वर्ड, मतलब वो कुछ दूसरा बात भी नहीं बोल सका क्योंकि उसके पापा तब गुस्सा में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। One day, when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old woman. He came upon an old woman with a fruit stall. तो यहाँ पे दिया one when he was walking along, ऐसे ही जब वह घूम रहा था, अकेले घूम रहा था, तो यहाँ along an अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, मतलब अपने घर के पीछे। अनफैमिलियर मतलब क्या होता है? अपरिचित, या फिर घर के पीछे जहाँ मतलब वो पहली बार जा रहा है। अनफैमिलियर मतलब अपरिचित। क्या होता है? अपरिचित। ऐसे ही जब वह अपरिचित गली में जब वह घूम रहा था, ही कम अपॉन एन ओल्ड वुमेन, वह एक बूढ़ी ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। विथ अ फ्रूट स्टॉल, मतलब बूढ़ी अम्मा के पास क्या था? तो फ्रूट स्टॉल था। आपसे पूछेगा कि सेवई जहाँ पे जाता है बूढ़ी अम्मा के पास, उनके पास किस चीज़ की दुकान थी? तो आपको क्या बताना है? तो फ्रूट स्टॉल, यानी जहाँ पे फल की दुकान थी। फ्रूट स्टॉल मतलब उनके पास एक फल की दुकान थी। ठीक है, शी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेस। तो वह क्या बेच रही थी? परसिमन्स मतलब सूखे खुरमा फल, मतलब जो फल सूखे होते हैं। परसिमन मतलब सूखे फल, आप समझ लो ऐसे सूखे फल बेच रही थी। कौन? तो बूढ़ी अम्मा सूखे फल बेच रही थी। ठीक है, एंड ऑरेंजेस मतलब संतरा और सूखे फल बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, मतलब अपने घर के पीछे, मतलब बूढ़ी अम्मा के घर के पीछे एक शटर बना के वह उस पर सूखे फल और ऑरेंजेस बेच रही थी। सी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गट्स, और उसी के पीछे मतलब उनके घर के पीछे एक स्टॉल मतलब स्टॉल था। तो उसके पीछे क्या लटक रहा था? तो एक क्लस्टर, मतलब लार्ज क्लस्टर यानी बहुत बड़ा और बढ़िया। लार्ज क्लस्टर मतलब बहुत बड़ा और बढ़िया। क्या लटक रहा था? तो गट्स मतलब कद्दू लटक रहा था। समझ गए यहाँ तक कि वह अपने अपरिचित जगह पे घूम रहा था, फिर उसको एक बूढ़ी अम्मा दिखी जो अपने घर के पीछे एक शटर का दुकान बना के परमिशंस मतलब सूखे फल और ऑरेंजेस बेच रही थी। उसी घर के पीछे उसने क्या देखा कि बड़ा और बढ़िया कद्दू लटक रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। आगे बढ़ते हैं फिर। कैन आई हैव अ लुक, जब वह उसे देखता है, कैन आई हैव अ लुक मतलब क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? कौन बोलता है? सेड सेवई एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगेन एग्जामिंग द गट्स। तो हो सकता है कि बूढ़ी अम्मा ने क्या बोला हो? हाँ बोला हो। तो वह उसके बाद क्या होता है? सेड सेवई मतलब ऐसा बोलते हैं सेवई। इमीडिएटली मतलब जल्द ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत,
रैन बिहाइंड मतलब पीछे दौड़ा, जहाँ पे कद्दू लटक रहा था पीछे में लटक रहा था ना, तो वहीं पे दौड़ा। स्टॉल एंड बिगेन एग्जामिंग मतलब बिगेन मतलब शुरू कर देना, बिगेन मतलब शुरू कर देना। एग्जामिन, एग्जामिन मतलब परीक्षण यानी देखना शुरू कर दिया होगा। द गोड्स मतलब कद्दू को वो देखना परखना शुरू कर दिया। सडनली अकस्मात, सडनली मतलब अकस्मात, ही काउट साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइड लुक क्वाइट कॉम्पोन प्लेस। तो यहाँ पे क्या रहा है, यह क्या है, कॉन्प्लेंस, कॉन्प्लेंस मतलब साधारण, कॉम्प्लेंस मतलब साधारण। वह यहाँ पे ही काउच अ साइट मतलब उसके आंख ने कुछ देखा, मतलब कुछ अचंभित देखा। ऑफ वन ऑफ विच वाज 5 इंचेस लॉन्ग, आपसे पूछेगा कि जो उसने कद्दू देखा कितना लंबा था, 5 इंच, ठीक है। एंड फर्स्ट साइट मतलब पहले ही देखते हुए, क्वाइट कॉमन प्लेस मतलब साधारण लगा। समथिंग अबाउट इट मेड सेवई हेयर बीट फास्टर मतलब उसको कुछ साधारण नहीं लगा और उसको बहुत हलचल होने लगी कि उसे वह कद्दू चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। हाउ मच इज द वन, तब वहाँ पे उसके बारे में पूछता है कौन से भाई, तो यह कितने का है। ही आस्क्ड मतलब वह पूछा। पेंटिंग आउट द वर्ड मतलब हिचकिचाते हुए पूछा है कितने का है, ठीक है। कौन पूछा यह बात, तो सेवई पूछता है, ठीक है। उस पे वह बूढ़ी अम्मा जवाब देती है 10 सेन, 10 सेन मतलब 10 सेन, यह 10 सेन हुआ, ठीक है। वेल सेड द ओल्ड वुमेन, सिंस यू आर जस्ट एन अ लैड आई विल लेट यू हैव इट फॉर यू मतलब यहाँ पे कहते हैं 10 सेंट है। सेड द ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी अम्मा ने कहा 10 सेंट, तुम छोटे हो इसलिए मैं तुम्हें 10 सेंट में ही दे रही हूँ। इन द केस सेड सेवई आर्गेंटली मतलब तुरंत बोला, आर्गेंटली मतलब तुरंत बोला, और पेटिंग मतलब हाँफते हुए, ठीक है। मतलब पेंटिंग मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँफते हुए से, ठीक है। इन द सेड सेवई आर्गेंटली, आर्गेंटली आर्गेंटली मतलब क्या होता है, जल्दी से, आर्गेंटली मतलब जल्दी या तुरंत, ठीक है। प्लीज होल्ड फॉर मी वजंट यू, आई विल बी राइट बैक विद द मनी। अब इस पे सेवई बोला मैं अभी जाता हूँ और पैसे लेके आता हूँ, आप इसे मेरे लिए बचा के रखिएगा। ऐसा कौन बोला, तो सेवई बोला। किसके लिए बोला, तो वो कद्दू के लिए बोला। किसको बोला, तो बूढ़ी अम्मा को बोला। ही डैश्ड होम, ही डैश्ड होम मतलब वह घर पहुंचा। एंड इट इन नो टाइम एट ऑल was back at the stall. He bought the gourd and took it home. तो वह जब घर पे पहुंचा और घर पे पहुंच के क्या किया, तो पैसे लिए और बैक होम एंड स्टॉल मतलब घर से कहाँ चला गया, घर से स्टॉल चला गया। एंड ही बाउट द गट मतलब उसने कद्दू खरीद लिया। एंड टुक इट होम मतलब उसे घर पे ले आया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड मतलब जो ही वह गड मतलब कद्दू घर पे लाया था। सेपरेटेड मतलब अपने से दूर करना, सेपरेटेड मतलब अपने से दूर करना, ठीक है। वो अपने से दूर नहीं किया। ही इवन टुक इट अलोंग द स्कूल, वह यहाँ तक के कहाँ ले गया, तो स्कूल तक ले गया। उसे कहाँ ले गया, तो स्कूल भी ले गया। एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, और क्या करा, तो वह अपने क्लास टाइम में टेबल के अंदर उस कद्दू को क्या किया, तो पॉलिश किया। तो आपसे पूछेगा कि उस कद्दू को खरीद कर सेवई ने क्या कहाँ पॉलिश किया, तो आपको बताना है अंडर हिज डेस्क।
वो अपने डेस्क के अंदर ही उसको पॉलिश किया, ठीक है, इन द क्लास टाइम। कब? तो क्लास टाइम में ही, ठीक है। It was not long before he was caught at this by one of the teachers who was particularly incensed because it happened to the place in an ethics class। तो आगे क्या हुआ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, मतलब बहुत ही समय नहीं हुए थे, मतलब उसको भेजते हुए। ही वॉज काउट एट बाय द वन टीचर्स, मतलब एक टीचर के हाथे वो क्या हुआ, सेवई धरा गया। काउट मतलब पकड़े जाना, काउट मतलब पकड़े जाना, पकड़े जाना, काउट मतलब पकड़े जाना एक टीचर को। हु वाज particularly incensed because he happened to the place in ethics class। ethics class कहाँ पे होती है? तो आपको मैं बता दूं, एथिक्स क्लास का मतलब जहाँ पे आपको रहन सहन, किसी बड़ों से कैसे बात किया जाता है, इस सब के बारे में बताया जाता है, उसको हम कौन सा क्लास कहते हैं? तो उसको एथिक्स क्लास कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे रहने सहने, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोरल साइंस, मोरल साइंस। यह एथिक्स की क्लास में ही हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा बात है, यहाँ पे यह मोरल साइंस के क्लास में कोई इमोरल बात करे, मतलब जहाँ पे आपको रहने सहने बातचीत करने का ढंग समझाया जाए, वहाँ पे आप गाली गलौज करोगे, यह उसी के बराबर था। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। द टीचर कम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान and found it most offensive that children should indulge in such effeminate pastime as collecting gods। मतलब द टीचर कम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, आपसे पूछेगा कि टीचर जो है वह कहाँ से आता है, तो अनदर पार्ट मतलब जहाँ पे वह शहर था उसके दूसरे जगह, दूसरे इलाके से आता था, ठीक है। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, अपमानजनक। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है, तो अपमानजनक। जहाँ पे मतलब समझ लीजिए अपमानजनक मतलब वहाँ पे बहुत ही गलत समझा जाता था, जैसे आज के शिक्षित परिवार में दारू पीना है, उसी तरह ये सब हरकतें करना ऑफेंसिव माना जाता था उस तरीके से। दैट चिल्ड्रन शुड इंक्लूड इन सच एफेमिएट मतलब नरम स्वभाव के, मतलब पास्ट टाइम एज कलेक्टिंग गॉड, मतलब ऐसा उसके पीछे कभी नहीं हुआ था, ठीक है। He never minded having his student sing Nani Wabushi ballads। आपसे पूछे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, however raucously, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि he never minded having मतलब उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। कब? ही स्टूडेंट सिंग नानी वाबुसी बैरल, मतलब यह जापान का एक बहुत ही प्रचलित गीत है। नानी बासुवी क्या है, मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन, नानी वाबुसी बैरल्स, यह एक लोकप्रिय, यह इस कलर से है, यह एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है। कहाँ का? तो जापान का। कहाँ का? जापान का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है नानी बासुवी बैरल्स। यहाँ पे बोला है कि टीचर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता अगर जो कोई लड़का उसके क्लास में नानी बासुवी बैरल्स गा दे। हाउएवर मतलब वह भी सहने लायक था, ठीक है। नाउ व्हेन ही फाउंड सेविज साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गॉड्स हिज वाइट ट्रेम्बल्ड विथ फॉरी, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्या दिया है, ट्रेम्बल्ड मतलब कहाँ पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नाउ व्हेन ही फाउंड सेवी साइलेंटली पॉलिशिंग, मतलब उसके टीचर ने जो उसे देखा कि साइलेंटली वह मतलब डेस्क के नीचे उसको पॉलिश कर रहा है उस गॉड्स को, कद्दू को,
तो उसका वॉइस क्या हुआ, तो ट्रम्बल्ड, मतलब कांपने लगा। बहुत गुस्से में होता है तो वॉइस कांपने लगता है, ऐसा ही होने लगा। तो इस स्लाइड में क्या हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कि वह उसके टीचर ने उसे अपने डेस्क के नीचे उस कद्दू को घिसते हुए पकड़ लिया। तब उसका टीचर जो है वो बोलता है कि अगर ये भी मंजूर होता, अगर जो कोई स्टूडेंट मेरे क्लास में नानी वासुगी बुशी जो कि जापान का लोकप्रिय गीत है वह होता, तो वो भी मुझे मंजूर होता, लेकिन तुम जो यह कर रहे हो बिल्कुल नॉनसेंस भरी बातें हैं। ठीक है, मतलब ऑफेंसिव यानी गुस्सा जेल जाने लायक बात है, ऑफेंसिव मतलब वही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। यू आर एन इडियट ही सूटेड, मतलब उन्होंने गुस्से में आके कहा कि तुम एक गधे हो। ठीक है, यू आर एन इडियट ही सूटेड, देयर आर एब्सोल्युटली नो फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या होता है, तो भविष्य। फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य। फॉर अ बॉय लाइक यू, वहाँ पे टीचर बहुत ही गुस्सा हो गया और फिर बोलते हैं देयर आर एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर यू, मतलब तुम्हारे भविष्य का कुछ नहीं हो सकता, तुम एकदम बेतुका है बच्चे हो। ऐसा कौन बोलते हैं, तो उसके एथिक्स के टीचर। किसके, एथिक्स, मतलब जहाँ पे अच्छे से रहना सिखाया जाता है। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप कैसे डिसिप्लिन रह सकते हैं, तो ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, उसी क्लास में एक कद्दू घिस रहा था, कितना पागल बच्चा है। then and there he confiscated the goods on which Sebis had spent so many long hours of work। तब वह क्या किए, तो उसके हाथ में से वह कद्दू क्या किए, तो छीन लिए, या फिर इसका हिंदी अर्थ मतलब बेसिकली अर्थ क्या होता है, जब्त कर लेना। क्या होता है, जब्त कर लेना, या फिर सीधी बोले तो सीज्ड, यानी सीज्ड कर लिए, मतलब सीज कर लिए वो होता है मेनली इंग्लिश में देखे तो। देन गॉड्स ऑफ हिज, मतलब उसके कद्दू को क्या किए, वह सीज कर लिए, जो कि सेवई जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, बहुत समय का काम उस पर वह स्पेंड किया था जिस कद्दू पे, उसको उसके टीचर, एथिक्स टीचर ने छीन लिया। सेवई स्टार्टेड स्ट्रेस्ड अहेड एंड डिड नॉट क्राई, मतलब वह बहुत ही कांप गया पर वह रोया नहीं। डिड नॉट क्राई मतलब वह नहीं रोया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि उसके एथिक्स के टीचर ने उसका कद्दू छीन लिया और फिर भी जिस पे सेवई ने बहुत ज़्यादा काम किया था, फिर भी वह रोया नहीं, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट मतलब कांप गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। When he got home, जब वह घर पहुंचा, सेवई फेस वाज पेल। पेल मतलब पीला पड़ जाना, पेल मतलब पीला पड़ जाना। मतलब मेनली पीला कब पड़ता है, जब आदमी बहुत ही कमजोर हो गया हो, बहुत ज़्यादा दिन से बीमारी हो, तो उसे मतलब पीला पड़ जाता है उसका मुंह। ठीक है, तो वहीं पे इसको बहुत ज़्यादा डर लग गया था, इसीलिए वो जब घर पहुंचा तो उसका मुंह क्या हो चुका था, पीला हो चुका था। विदाउट अ वर्ड बी पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड रैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल। तो जब वो घर पहुंचा तो उसका मुंह पीला पड़ चुका था, बिना कोई एक भी शब्द किए। बी पुट हिज फीट ऑन वार्मर, मतलब जिस पे वो टीना रख के गर्म करता था उसी वार्मर पे वो क्या रख दिया, तो पाँव रखा। एंड रैट लुकिंग ब्लैंकेटली, मतलब ब्लैंकली मतलब घूरता रहा। ठीक है, एट द वॉल मतलब वॉल की तरफ वह घूरता रहा। आफ्टर अ वाइल द टीचर अराइव्ड, मतलब उसी के बाद क्या हुआ, तो वही एथिक्स के टीचर क्या हुए, तो घर पहुंच गए। मतलब अराइव मतलब पहुंचना, अराइव मतलब टीचर को भी वहां पे छोड़ देना चाहिए, पर टीचर की पहुंच गए इसके घर।
as Sevi's father was not yet home from the carpenter shop where he worked. The teacher directed his attack on Sevi's mother. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. As Sevi's father was not yet home, मतलब सेवई के पापा जो थे वह नहीं पहुंचे थे घर. वो मतलब पहुंचे थे फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्क. मतलब सेवई के पापा कहाँ पे वर्क करते थे, तो पेंटर्स के शॉप पे वह उसके पापा काम करते थे. ठीक है. हिज वर्क द टीचर डायरेक्टली हिज अटैक ऑन सेविज मदर. जब उसके पापा नहीं थे तो उसके जो टीचर घर पे पहुंचे थे तो वह किसको सुनाने लगे, तो सेवई की मम्मी होगी तो उसी को वह क्या करने लगे, तो सुनाने लगे कि देखिए आपका लड़का क्या कर रहा है, कोई भी उसका फ्यूचर एकदम घटिया हो जाएगा. ठीक है. दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली. ऐसी छोटी मोटी बातें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होती है. ही सेड इन अ स्टर्न वॉइस, मतलब ही का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर. ठीक है. इन अ स्टर्न वॉइस मतलब गुस्से वाली, स्टर्न मतलब गुस्से भरी बातों से उस या फिर सख्त, गुस्सा या फिर सख्त भी बोल सकते हैं, मतलब गुस्सा ही बोलिए, यहाँ पे गुस्सा ठीक रहता है. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग डोंट हैपन इन ए सोगनी ऑफ एम्बेरसमेंट. एम्बेरसमेंट मतलब क्या होता है कि एम्बेरस यहाँ पे शर्मिंदगी. सेवई's मदर मटर्ड सम अपॉलजी. मतलब आप जैसे पेरेंट्स की इसके टीचर बोलते हैं कि आप जैसे पेरेंट की कोई ध्यान रखना चाहिए आपके बेटे पे. अगर जो ये सब होता है तो आपको ही देखना चाहिए. ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप लोग इस पे ध्यान नहीं दिए. ठीक है. सेवई's मदर म्यूटर्ड सम अपॉलजी मतलब चुपचाप से या फिर आराम से सेवई की मदर ने क्या किया, सिसक रही थी और वह उससे माफ़ी मांगी. ठीक है. Meanwhile, Sevai was trying to make himself an inconspicuous as possible in the commer. तो यहाँ पे हुआ Meanwhile, Sevai was trying to make himself inconspicuous. क्या हो यार, ये क्या था, तो इनकॉन्सिक्वेंस. ठीक है. इनकॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, तो इनकॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कम दिखाई देने वाला. या फिर समझिए ना कि सेवई चाह रहा था कि उसको नहीं दिखे, मतलब सेवई उसे उसके टीचर को ना दिखे. टेरिफाइड ही ग्लेंस्ड अप एट हिज विंडर्टिव टीचर एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेयर अ होल रॉ ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गॉड वार्ड हैंगिंग. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ही मतलब वह चाह रहा था कि उसके टीचर उसके वाल के पीछे ना देखे. क्यों? क्योंकि उसके वाल जहाँ पे टीचर खड़े थे उसके पीछे जो है फुल्ली फर्निश मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ उसके पूरे अभी तक के मेहनत का पूरा गट्स यानी कद्दू सहेज कर रखा गया था. What would happen if the teacher caught sight of them. मतलब कुछ भी हो सकता है अगर जो उसके टीचर ने उस तरफ देख दिया तो. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. Trembling inside, he waited for the worst, but at length the man exhausted his rhetoric and stamped angrily out of the house. तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपते हुए. मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए. ही वेटेड फॉर द वर्स्ट मतलब सबसे बुरा होने का इंतजार कर रहा था. सबसे बुरा मतलब उसके टीचर जब पीछे देखते और देखते कि ऐसा इतना सारा कद्दू परहेज करके रखा गया है. बट एट द लेंथ द मैन मतलब
जो ही समय बीतता गया तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब उसके टीचर पीछे नहीं देखे और गुस्से से वो उसके घर के बाहर चले गए। आई मीन सेवई के जो टीचर थे वो चले गए बिना वॉल के पीछे देखे ही। सेवई हैव्स द साइन साइट ऑफ रिलीफ, मतलब वह, हाँ मतलब पूरे अंदर में जो दबा के रखा था वह, मतलब डरा हुआ था वह अपने अंदर से थोड़ा हवा, यानी फिर होता नहीं है कि डरे होने के बाद थोड़ा हाफ आ कि हाँ चलो यार बला टली, ऐसे सेवई किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेवाइज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, मतलब सॉबिंग मतलब सिसकना। सॉबिंग मतलब क्या होता है? सिसकना। सेवई की जो मम्मी है वह धीरे धीरे सिसक रही थी। ठीक है, इन क्यूरियसली वाइल सी बिगेन टू स्क्रॉल्ड हिम, मतलब उसके बाद उसकी मम्मी जो थी उसको डांटना शुरू कर दी। इन द मिडस्ट ऑफ दिस सेवाइज फादर रिटर्न फ्रॉम द शॉप, मतलब यही ये जो अब कर रही थी, मतलब उसकी मम्मी जो उसको डांट रही थी, तभी क्या हुआ तो उसके पापा जो कारपेंटर के यहाँ काम करते थे वह घर पे वापस आ गए। एज सुन एज ही हियर्ड व्हाट had happened, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating, मतलब जो ही वह इसके बारे में सुने, किसके बारे में? जो सेवई के अभी जो टीचर आए थे और उसके माँ को सुना के गए, और उसी के तभी उसकी माँ जो उसको डांट रही थी तभी उसके पापा आ गए, पूछे होंगे कि क्या हुआ, क्यों डांट रही हो। तो इसी पे उसके मम्मी ने पूरा चीज़ बात का बतंगर बना के बता दिया होगा। तो उसी पे हुआ कि उसके बहुत ज़ोर से डांटा, मतलब साउंड बीटिंग, मतलब बहुत ही ज़ोर से डांटा जैसे मार पड़ा हो। ठीक है, यू आर नॉट गुड, मतलब तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं। ही ब्लॉड एट हिम, मतलब मारते हुए बोला। यू विल नेवर गेट एनी वेयर इन द वर्ल्ड, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता है इस पूरी दुनिया में। द वे यू आर कैरिंग ऑन, मतलब जिस तरह से तुम कर रहे हो, मतलब ताना दे रहे हैं, तो जैसा तुम्हारा रंगत संगत है, तुम ऐसा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू अ स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं तुम्हें वहीं छोड़ रहा हूँ जहाँ, जिस रास्ते पे, मतलब रास्ते पे छोड़ रहा हूँ जहाँ से तुम बिलोंग करते हो, मतलब जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए। ठीक है, टू गॉड ऑन द वॉल काउट हिज अटेंशन, जो अब उसके टीचर तो नहीं देखे, बट उसके पापा ने उसके वॉल के पीछे जो लटक रहा था वह उसके पापा ने वह देख लिया। ठीक है, What without a word, मतलब बिना कोई एक भी शब्द कहे, he fetched his hammer, वो अपने हैमर को हाथ में पकड़े, and systematically smashed them to pieces one after one other. Sebas turned pale but said nothing, मतलब इतने सालों का जो मेहनत था वह बारी बारी से उसके पापा क्या करते गए तो तोड़ते गए, और सेवई पीला पड़ चुका था बट वह कुछ भी कह नहीं पाया। ठीक है, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवाइज कॉन्फिस्केटेड गोल्ड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल। हियर टेक दिस, ही सेड, as if handing over some unclean object. The porter looked the god home with him and hung it on the wall of his small scooty room. आगे क्या हुआ सुनिए। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवीज कॉन्फिस्केटेड, मतलब उन्होंने सेवई से जो उसके टीचर ने छीना था गोड्स, वह क्या किए? ओल्ड पोर्टर, मतलब बूढ़े साफ सफाई कर्मचारी को दे दिए, मतलब स्कूल में होता नहीं है बूढ़ा साफ सफाई करने वाला, उसी को दे दिए जो कि उसी स्कूल में काम करता था। हेयर टेक दिस, ये लो, ये पकड़ो। ही सेड हैंडिंग ओवर सेम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, वह ऐसे उसको, मतलब सफाई कर्मी को पकड़ा रहे थे जैसे कुछ बहुत ही भद्दा गंदा चीज हो। ऐसा कौन कर रहे थे? तो सेवाई के एथिक्स के टीचर। एथिक्स, मैं बार बार एथिक्स बोल रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, मैं बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। द पोर्टर टुक द गोड होम
with him and hung it on the wall of his small scooty room। मतलब छोटा और बंद कमरे के रूम में वह उसे किस पे, तो वॉल, स्मॉल वॉल अपने स्कूटी रूम के छोटा और भद्दा रूम के वॉल पे क्या किया, तो टांग दिया। इसमें हुआ कि उसके, इस स्लाइड में हुआ क्या कि उसके टीचर ने उस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को गंदा सामान समझ के उसे हैंड ओवर कर दिया और वो उसे अपने छोटे से घर के दीवार पे उसे टांग दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अबाउट 2 months लेटर, ये 2 month बाद, द पोर्टर यानी साफ सफाई कर्मी, फाइंडिंग हिम इवन मोर हार्ड पैशनेटेड फॉर money than usual, decided to take God to a local curio shop to see would get a few copper for it। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 महीने बाद जो सफाई कर्मचारी था उसको बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी और वह उस गॉड को क्या सोचा, यानी उस कद्दू लौकी को क्या सोचा कि जाके किसी क्यूरियो शॉप जहाँ पे पुरानी वस्तुएं सहेज के रखा जाता है या फिर बेचा जाता है, तो उसको बेच आए। उसके फ्यू कॉपर्स मतलब कुछ पैसा भी तो मिले, कॉपर मतलब आमदनी कुछ तो हो, ठीक है, आमदनी मतलब जो 1-2 रुपया हो, ऐसे बात हुआ कॉपर्स का। ठीक है, द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली, मतलब क्यूरियो डीलर मतलब पुराने सामान को देख रखने वाला बहुत ही अच्छे तरीके से उसको परखा। देन एज यूमिंग मतलब ऐसे देखा कि वह इंटरेस्टेड मतलब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, टोन में बोला। हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर, मतलब पोर्टर को वापस दिया, सेइंग आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट। कि अब याद रखिएगा वह सबसे पहले कितना येन क्यूरियो शॉप देने के लिए बोला, तो 5 yen। कितना येन? 5 yen। और सेवाई ने इसे कितना में खरीदा था, तो 10 सेंट। कितना में खरीदा था? 10 सेंट में खरीदा था। और क्यूरियो शॉप उसे कितने में बोला? 5 yen में बोला। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। द पोर्टर वाज एस्ट्राउंडेड, मतलब पोर्टर जो था वो समझदार था, बट बिगेन क्वाइट, मतलब समझ गया कि इसे इसकी जरूरत है, बट वह चुपचाप रहा। ओल्ड मैन रिप्लाइड कूलली, मतलब वह कूलली मतलब अच्छे तरीके से उसे रिप्लाइड किया, आई सर्टेन वुडंट पार्ट विथ इट फॉर दैट, मतलब फिर मैं इसको नहीं बेचता हूँ, मैं लेके जाता हूँ। दैट डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू द 10 yen। सेकेंड में उसने कितना बोला, तो 10 yen। 10 yen। फिर वो जो बूढ़ा आदमी मतलब सफाई कर्मचारी था, वो बोला ठीक है फिर छोड़ो, मुझे नहीं बेचना है। तो उसके बाद उस क्यूरियो डीलर ने बोला कि चलो 10 yen दे दूंगा तुमको, ठीक है। बट द पोर्टर वाज स्टिल एडमेंट, मतलब एडमेंट मतलब रिफ्यूज, मतलब मना कर दिया कि नहीं, फिर भी मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 yen, मतलब अंततः क्यूरियो डीलर को इससे कितना देना पड़ा, 50 yen देना ही पड़ा। ठीक है, फॉर द गॉड्स, मतलब उस कद्दू के लिए। देखिए अगर जो आप समझ रहे हैं 10 सेंट और 50 yen बहुत ही छोटा अमाउंट है, मान लीजिए 10 सेंट 10 रुपया और 50 yen मतलब 50,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये, सॉरी 50,000 रुपये, 1 2 1 3, ये क्या हुआ, 50,000 रुपये। अब देखिए 10 रुपये से कैसे 50,000 रुपये हो गए, तो यही वो क्यूरियो डीलर, यही वह कलाकारी था एक आर्टिस्ट का, इसी बारे में ये कहानी है। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप, वह 50 yen लेके वो पोर्टर यानी सफाई कर्मचारी निकल गया। डिलाइटेड एट हिज लक, मतलब वो अपने लक यानी उसे जब इतना फ्री का चीज़ इतना अच्छे में बिक गया तो वो बहुत खुश हुआ, अपने लक पे नाज किया। इट वाजंट ऑफ्टन दैट द टीचर गेव वन अ फ्री गिफ्ट इन वैलेंट टू अ ईयर वेस्ट, मतलब वह 1 साल का इस सैलरी, यानी आपको बता दूं, आपसे पूछेगा कि किसका 1 साल का सैलरी था, तो पोर्टर मैन का 1 साल का सैलरी 50 yen था। ठीक है, वो टीचर जो यहाँ पे क्या है कि उसके टीचर ने 1 साल का सैलरी उस पोर्टर यानी सफाई कर्मचारी को ऐसे ही फ्री में ही दे दिया। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है।
ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट मैंशनड द मैटर टू एनी मोर, मतलब अभी तक का वह इतना भी समझदार या फिर चालाक व्यक्ति नहीं था। आगे देखें, एंड नाइदर सेवी नॉर द टीचर, ना ही सेवी इतना चालाक था ना ही टीचर इतना चालाक था। इवन हार्ड वाट, मतलब इसके बारे में वह उसको पता भी नहीं चलने दिया कि इतने में बिका। यस द पोर्टर वाज क्लेवर, पोर्टर चालाक था बट ही वाज नॉट क्लेवर इनफ, वह चालाक था बट इतना भी नहीं। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट द सेम गॉड वुड बी passes on by curio dealer to an wealthy collector direct to 600 yen। तो आगे इसने कलेक्टर को बेच दिया, कलेक्टर यानी जो पुराने चीजों को सहेज के रखता है, ठीक है। 600 येन बहुत ही बड़ा अमाउंट हुआ, समझ जाइए 600 करोड़ 600 लाख यानी 60 लाख से भी ऊपर का वह येन का वो कद्दू उसे बेच दिया, ठीक है। इतना बड़ा अमाउंट था, आप समझिए। और ये बात उसे पता चली किसको, तो उस पोर्टर को, समझ गए। सेवई इज नाउ इनक्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स, अब उसका मन किस में लगने लगा सेवई का, तो पिक्चर्स यानी फोटो या फिर चित्रकारिता में लगने लगा। ही नो लॉन्गर फील एनी बिटरनेस आइदर टुवर्ड द टीचर और टुवर्ड हिज फादर हु स्मैश्ड ऑल हिज प्रीसियस गॉड्स टू पीसेस। वो ऐसा नहीं था कि अब उसका मन किस में लगने लगा, तो चित्रकला में यानी पेंटिंग में, चित्रकला में लगने लगा। और ऐसा भी नहीं है कि वह अपने टीचर या फिर पापा से नाराज़ था जिसने उसकी वर्षों की मेहनत को ऐसे ही पीसेस में बिखेर दिया, वो उनसे नाराज़ भी नहीं था, वो अपने ही धुन में मस्त मगन होके वह अपना पिक्चर बना रहा था। येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज़ बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर। अब उसके पापा जो हैं अब उसे किस चीज़ के लिए भी डांटने लगे, तो वो पिक्चर यानी वो जो पेंटिंग कर रहा था उसके लिए भी बिगन स्कॉल्ड हिम, मतलब उन्हें डांटना, स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है, उसके लिए डांटने लगे, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ पे इसका कहानी का द एंड होता है। ओवरऑल मैं आपको बता दूँ, ओवरऑल मैं आपको ये कहानी बता दूँ तो यह कहानी सेवई नाम का एक जापानीज लड़का का है जो उसको गर्ल्स पसंद था। वह एक स्क्वायर गर्ल्स खरीदता है, कहाँ से, उसको स्क्वायर गर्ल्स पसंद था। उसके बाद वह अपने अननोन जगह पे वो घूमने निकला, वहाँ पे उसे एक कद्दू पसंद आया बूढ़ी अम्मा के शॉप पे। वह बूढ़ी अम्मा का शॉप किस चीज़ से था, तो एक फ्रूट का शॉप था, वहाँ पे पुराने पके हुए फल और वह ऑरेंजेस बेचा करती थी। वहाँ से उसने 10 येन याद रखिएगा, 10 एक मिनट 10 येन का एक 10 येन का एक कद्दू खरीदा। उसके बाद वह उसे कितने में उसके टीचर ने उसे छीन कर किसे दे दिया, तो उसे छीन कर एक सफाई कर्मचारी को दे दिया, ठीक है। और उसके बाद वह सफाई कर्मचारी उसे कितने में बेचा, तो एक वह दुकानदार को, एंटीक पीस रखने वाले दुकानदार को 50 सेन होगा, 50 सेन होगा। और 50 सेन के बाद 50 येन में उसे बेचा। वह खुद को समझदार समझ रहा था, पर वह दुकानदार जो 50 येन में खरीदा वह उसे एक कलेक्टर को कितने में बेचा, 600 येन में बेचा। और यह दिखाता है कि कैसे एक आर्टिस्ट का पूरा मेहनत पानी में, उसकी कला को पानी में मिला दिया गया। जो उसे 10 सेन की चीज़ 600 येन बनाने की औकात थी, वह अब उस पेंटिंग में लग गया। पर उसके पापा वहाँ भी नहीं रुके, समाज वहाँ भी नहीं रुका, बड़ा लोग, अपने से बड़े लोग उसकी तरक्की ना देख पाए, या फिर उसे पता भी नहीं था कि उसका एक इतना 10 सेन का चीज़ 600 येन में बिका। और अभी भी उसे उसके पापा उस चीज़ के लिए डांटते रहे जो कि वह नया चित्रकला में चला गया। और वो जो उसके पापा उसके बरसों की मेहनत को पीसेस में बिखेर दिए, उसके अपने पापा के लिए मन में थोड़ा भी गिल्ट या फिर गुस्सा नहीं था। तो बस यहीं तक, यही कहानी था द आर्टिस्ट। थैंक यू आज के लिए। इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाएं, कम से कम 100 लाइक्स आने के बाद इसका मैं क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, एक से एक क्वेश्चन आंसर। अगर जो 100 लाइक्स नहीं आए तो मैं फिर अगले
चैप्टर पे बढ़ जाऊंगा। जब इसका 100 लाइक होगा तब कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।